लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में मंगलवार को सिलसिलेवार पेजर ब्लास्ट हुए। लगभग 1 घंटे तक पेजर में ब्लास्ट होते रहे। किसी की जेब में पेजर फटा तो किसी के हाथ में ही पेजर में विस्फोट हो गया। हर तरफ चीख और पुकार सुनाई दी। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 5 महीने पहले ही पेजर में विस्फोटक फिट कर दिया था। ऐसे में अब इस पूरे मामले में ताइवान की कंपनी की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया कि मृतकों में हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार और हसन के बेटे भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह के एक सूत्र ने यह भी बताया कि बैरूत के दक्षिणी कस्बों, दक्षिणी लेबनान और पूर्वी बेका घाटी में हिजबुल्लाह के गढ़ में पेजर धमाके हुए, जिसमें समूह के सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को निशाना बनाया, जिसे देखते हुए समूह ने संचार के लिए फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया था। इजराइल के खुफिया तंत्र से बचने के लिए समूह ने अपने लड़ाकों को पेजर इस्तेमाल करने के लिए कहा था। पेजर से टेक्स्ट मैसेज भेजा और रिसीव किया जा सकता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। लेबनान में ब्लास्ट हुए पेजर ताइवान में बनाए गए थे। पेजर बनाने वाली ताइवानी कंपनी ने कहा है कि पेजर में लगे डिवाइस यूरोप में स्थित एक कंपनी ने बनाए थे। वहीं इन हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और जवाबी हमले की धमकी तक दे डाली है। वहीं इजरायली खुफिया जानकारी के मुताबिक मोसाद हिजबुल्लाह के अंदर बार बार घुसपैठ करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इससे एक दूसरे पर कभी कभार हमले कर रहे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि मेलमोन ने यह कहा है कि हिजबुल्लाह जवाब में छोटे मोटे हमले भी कर सकता है। इधर बात अमेरिका की जाए तो अमेरिका ने ईरान को भी चेताया है और कहा है कि वो अस्थिरता बढ़ाने के लिए किसी भी घटना का फायदा ना उठाए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम ईरान से आग्रह करेंगे कि वो किसी भी घटना का फायदा उठाकर क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता पैदा करने और तनाव बढ़ाने की कोशिश न करें। वहीं ईरान ने सहयोगी हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोहियों और इराक में सशस्त्र समूहों के साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका प्रभाव के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी बनाई है, जो पेजर हमले के बाद और ज्यादा सक्रिय हो गई है। ऐसे में अब अमेरिका भी इस हमले के बाद और चौकन्ना हो गया है और अमेरिका को ये डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा अटैक उस पर ना हो जाए।